हाँ जी बच्चा। तो इस वीडियो में ना हम HCF, LCM एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट वाले एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 वो कवर करेंगे। ओके, अच्छा जी। और अगर थोड़े से क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियो में भी कराए थे कंसेप्ट, मतलब कि वो उस कंसेप्ट के बेसिस पे आपके बाकी के क्वेश्चंस हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो देखनी है तो वो आई बटन में पड़ी होएगी पिछली वीडियो। अगर नहीं याद तो पहले उसको रिवाइज करके आओ सारे कंसेप्ट को, फिर आगे करेंगे कंटिन्यू। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 9 एंड 13 लीविंग रिमाइंडर 1 इन ईच केस। बच्चा ये NCERT का क्वेश्चन नहीं है, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। तो अगर आपको NCERT करनी है तो ये स्किप कर सकते हैं ये 3 पहले क्वेश्चंस, पर समझ लें इसको भी इम्पॉर्टेंट है। 9 एंड 13 है बच्चा। हम ना पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। लेट अस से टेक 2 अदर नंबर्स 15 एंड 25, राइट। 15 एंड 25 का जब हमने HCF निकाला तो वो HCF होता है 5, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। फैक्टर का मतलब ये है कि ये नंबर इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता होगा। कंप्लीटली डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0। कुछ रूल्स अभी इस्टेब्लिश कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स अभी इस्टेब्लिश कर लेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चंस करने आसान हो जाएगा। 5 डिवाइडेड 15, 5 टाइम्स 3 15 एंड हेंस 0। 5 25, 5 times 5 25 which will again give us 0, right। अच्छा बच्चा, अगर तो सीधा सिर्फ मेथड समझना है कि भैया मेथड क्या है। मेथड ये है कि जो भी जिसका गिवन रिमाइंडर है, जैसे 9 और 13 का दोनों का रिमाइंडर हमें 1 चाहिए, तो 1 माइनस करो और उन जो नंबर आएंगे जैसे 8 और 12 उनका HCF निकाल लो, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, ये तो था मेथड। मेथड क्या था? रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करो और रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर्स बचते हैं उन नंबर्स का HCF निकालो। ये था मेथड। पर मैं इस वीडियो में मेथड को इलेबोरेट करने वाला हूँ, तो जिसको मेथड में भी नहीं इंटरेस्ट वो भी सीधा सीधा क्वेश्चन अपने करे सेकंड और थर्ड, फिर उसके बाद सो हो जाएंगे क्वेश्चंस, राइट। ये था मेथड। पर इस मेथड की इलेबोरेशन भी बहुत ज़रूरी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। 9 एंड 13 मतलब कि कोई नंबर जो कि विच डिवाइड्स, दोनों के लिए सेम नंबर ही है। नंबर डिवाइड्स 9 एंड 13, x ने 9 को डिवाइड करा और x ने ही 13 को डिवाइड करा। मैंने वो नंबर को मान लिया x, ठीक है। x ने 9 को डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या बचा? इधर भी 1, इधर भी रिमाइंडर क्या बचा? 1, है ना। 1 रिमाइंडर बचने के लिए इस केस में यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 8, 9 माइनस 8 ही 1 होता है, राइट। सिमिलरली इस केस में क्या होना चाहिए था? 12। समझ आई इतनी बात यहाँ तक कैसे पहुंची, राइट। मैंने अब क्या करा, इन दोनों केसेस को थोड़ा सा ऑल्टर करा, ठीक है। मैंने 9 की जगह ना x से ही डिवाइड करा, 8 ले लिया, और 13 की जगह मैंने 12 ले लिया। कैसे लिया ये भी समझ आ जाएगा अभी, ठीक है ना। 8 और x, यहाँ पे भी 8 था 8, यहाँ पे भी 8 था, यहाँ पे 12 था 12, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। मैंने वो वाले नंबर्स लिए जिसकी हेल्प से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। वो वाले नंबर्स कैसे आए? जैसे 9 रिमाइंडर 1 दे रहा है ना, तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा। सॉरी, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो वो वाला नंबर तो कंप्लीटली डिविजिबल होएगा ना बेटा। बात समझे कि 9 अगर आपको रिमाइंडर 1 दे रहा है, वो मैंने 1 इस नंबर से रिमूव कर दिया, वो मैंने 1 इस नंबर से रिमूव कर दिया 8, तो अब नीचे भी तो 8 ही बचा है, तो हमें रिमाइंडर वो क्या देगा? 0। मतलब कि अगर इसमें से 1 रिमाइंडर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? रिमाइंडर 0। जो रिमाइंडर उसमें से माइनस कर देंगे, ऑलरेडी 13 में से 12 माइनस करा, 13 में से 1 माइनस करा तो 12 बच गया, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया? 0। मतलब कि ये x एक ऐसा नंबर है
जो 8 और 12 को कंप्लीटली डिवाइड करता है और 9 और 13 को जब डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 1 छोड़ता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये मेथड किस पे बेस्ड है। हमने रिमाइंडर, अब 8 और 12 का हमने HCF निकाल लिया, 8 एंड 12 का HCF ही क्यों निकाला, हम कोई भी फैक्टर ले सकते थे, राइट। फैक्टर 8 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड 12 के फैक्टर्स हैं, ये 8 के और 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी ना, 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। अब मैं तो कोई भी नंबर ले सकता था भैया, 2 ही ले लेते, 2 से भी तो आ ही जाना था, फैक्टर ही चाहिए था हमें, है ना। 8 2 से हम डिवाइड करते हैं 8 को, और सेम सेम चाहिए था इसलिए दोनों में 2 2 था, हमने 2 2 ले लिया, राइट। 2 4 द 8, 2 टाइम्स 4 8, 0 2 2, ऐसे ना बोलने की आदत है टेबल, हाँ जी। और 2 12, 2 टाइम्स 6 इज 12, 0, ठीक है। और यहाँ पे भी सेमली एप्लीकेबल है, मेरे को एक्चुअली वहीं पे करना था। 2 9, 2 4 द 8, 1 रिमाइंडर, एंड 2 13, 2 6 द 12, 1 रिमाइंडर। कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसने लार्जेस्ट नंबर निकालने को कहा था। लार्जेस्ट नंबर अगर निकाल लेंगे तो सारे कॉमन वाले उठा लेंगे, सारे कॉमन वाले उठा रहे हैं, मतलब कि हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं बेटा, HCF ही तो निकाल रहे हैं ना, समझ आई। ये HCF निकालने का ही तो मेथड है। लार्जेस्ट नंबर जब फाइंड करना है तो सारे कॉमन फैक्टर्स निकाल के हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, राइट। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम ऐसे क्यों कहते हैं कि रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करो, फिर नंबर्स, फिर उसमें से HCF निकाल दो। एक्चुअली अगर ऐसे पूरा इलेबोरेट ढंग से सोचा जाए तो हम वही कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। और ये जो एंड में हम कर रहे हैं, पहले फैक्टर निकाला, पर फैक्टर तो हमें नहीं निकालना, हमें तो लार्जेस्ट नंबर चाहिए। लार्जेस्ट के लिए हमने सारे कॉमन निकाल लिए, और वो क्या है, वो तो HCF का प्रोसीजर है, राइट। तो हमारा आंसर क्या हुआ, HCF 4, तो 4 विल बी द लार्जेस्ट नंबर, दिस इज योर आंसर। ये आप अपने आप कर लेना, ये नहीं मैं करवा रहा अभी, ठीक है ना। कि मतलब कि मेथड जो आंसर आपको अटेम्प्ट करना है वो ऐसे ही करना है, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना है नंबर्स में से, उन नंबर्स का HCF ले लेना है। ये HCF जो सा आपने लेना है यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से लेना है, ये बात याद रखना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ये बात हमेशा याद रखना, जहाँ जहाँ पे भी निकालना हो HCF इस चैप्टर में, वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से ही निकालना है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, find the largest number which divides 245 and 1029 remainder leaving 5 in each case. Similarly 245 minus 5, 1029 minus 5, दोनों में से जो नंबर आ गया उसका रिमाइंडर, 245 minus 5 240, 1029 minus 5 1024, राइट। इन दोनों नंबर्स का HCF निकाल लेंगे, 240 एंड 1024 का HCF निकाल लेंगे with the help of Euclid division algorithm, which is, अगर इसका कर दूं क्या, वैसे कर लो यार तुम खुद ही, इसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के साथ हम HCF निकाल देंगे, विच विल बी योर आंसर, राइट। चलो कर ही देता हूँ, ये लो 1024 इज इक्वल टू 240 2 3 4 प्लस 64, राइट। 240 इज, अब ये जौन से ये B और R हमारे नए A एंड B बन जाएंगे, 64 इंटू 3 प्लस 48, ठीक है। अब ये भी अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं आया, 64 48 इंटू 1 प्लस 15 16, ठीक है। अब ये भी नहीं आया, 48 इज इक्वल टू 16 इंटू 3 प्लस 0। आई होप ये आपने पिछली वीडियो देखी हो, मैं नहीं समझा रहा ये मैंने कैसे करा, डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड करके जो आ रहा है वही लिख रहा हूँ मैं, सीधी सी बात है। 240 को मैंने 1024 से डिवाइड करा और उसको A इज इक्वल टू BQ प्लस R की फॉर्म में मैंने लिख दिया, राइट। फिर से अगर इलेबोरेटेड वे इस क्वेश्चन में एक और बात समझ लेते हैं, 245 था नंबर, 1029 था नंबर, राइट। इसको किसी सेम नंबर से हमने डिवाइड करा तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया, 5 इन ईच केस। 245 240 होएगा यहाँ पे, और 1029 से रिमाइंडर 5 बचाने के लिए 1024 होएगा यहाँ पे,
अगर 245 की जगह मैं 240 ले लेता तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आना था 0, और 1029 की जगह 2524 ले लेता तो रिमाइंडर क्या आना था 0। मतलब कि ये एक ऐसा नंबर है, x एक ऐसा नंबर है जो 240 और 1024 को डिवाइड करता है। अब पर मेरे को कोई छोटा मोटा नंबर नहीं चाहिए, इसलिए मैं कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं उठाऊंगा, मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उठाऊंगा। लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो इसलिए मेरे को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का निकालना पड़ेगा, विच आई विल यार समझ लो इसके साथ विच आई विल हेल्प सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस HCF। ठीक है, माई इंग्लिश थोड़ी टिपिक। चलो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। हाँ जी, 398 एक नंबर है, सीधा वही वाला मेथड, कैसे, रिमाइंडर में से उसके रिस्पेक्टिव वाले 398 में से क्या रिमाइंडर चाहिए 7, तो 398 माइनस 7 विच विल बी इक्वल टू 391, राइट। 436 माइनस 11 विच विल गिव अस 425, ये रिमाइंडर चाहिए था, एंड 542 माइनस 15 विच विल गिव अस 527, ये 5 है 527, राइट। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, इन तीनों का HCF निकाल देंगे। इन तीनों का HCF कैसे निकाल लेंगे, पहले कोई दो नंबर चूज कर लेंगे, कोई दो नंबर चूज कर लिए, उनका HCF निकाला, फिर उस HCF, फिर इन थर्ड नंबर और इस HCF का फिर से HCF निकाला, जो HCF आएगा वो ही आपका लार्जेस्ट नंबर होएगा, HCF होएगा। कर देते हैं यार, घबराओ मत। 425 इज इक्वल टू 391 इंटू 1 प्लस 34, राइट। 34 सॉरी 391 इज इक्वल टू 34 11 प्लस 17, राइट। 34, अब ये हमारे ये B और R हमारे नए A और B बनते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इंटू 11 इंटू 2 प्लस 0, 17 इंटू 2 34, रिमाइंडर 0 आ गया तो ये हमारा HCF। पर ये HCF किसका, सिर्फ 425 और 391 का, मेरे को तो तीनों का चाहिए। तो अब मैं 527 इज इक्वल टू और 17 का दोनों का HCF भी निकालूंगा, इज इक्वल टू 17, ये तो 31, ये तो क्लियर ही होगा, 31 प्लस 0, 17 इंटू 31 इज इक्वल टू 527, तो 17 इज आर HCF विनर। हाँ जी, तो 17 हमारा क्या आया HCF। 17 ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा और ये रिमाइंडर छोड़ेगा। ठीक है, जॉन सा भी आपको रिमाइंडर डिमांड कराओ उस नंबर के लिए हो सकता है ये कह देता सबके लिए 6 माइनस करके फिर HCF निकालो, ठीक है ना। तो अभी उसने सेपरेटली मेंशन कर दिया तो सेपरेटली माइनस कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 336 एंड 54, also check if it satisfies the relation HCF and LCM is equal to product of two numbers। ये ना मैंने स्पेशली लिया है ताकि क्योंकि ऐसा मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया था, तो एक बार कर लो मेरे हाथों से भी एक बार, ठीक है। 330, वैसे तो क्वेश्चन ये बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ ज़्यादा थोड़ी कैलकुलेशन है, उसके लिए डर मत जाना प्लीज़। हाँ जी, तो 336 एंड 54 मैंने पहले ही बताया, पहले HCF निकालेंगे। HCF जब भी निकालना है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के साथ ही निकालना है, राइट। 336 A इज इक्वल टू BQ प्लस R, राइट। 336 बड़ा नंबर A, छोटा नंबर B, 54 डिवाइड करा 54 इंटू 54 और 336 को 6, 324, 12, राइट। 54 इंटू 6 प्लस 12, राइट। हाँ जी, 54 नया हमारा ये जो B है हमारा नया A बन गया क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, और ये R हमारा नया B बन गया। 12 और 54 तो हो गया 4 पे गया, 448 प्लस 6 54, राइट। अब B नहीं रिमाइंडर 0 आया, 12 B हमारा नया A बन गया इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया, 6 हमारा HCF मिल गया जी। ठीक है, 6 HCF। LCM जौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड है आपको उसी से निकालना है, या फिर एक ट्री वाला मेथड भी है, वो बाद में कभी कर लेंगे, बट
बेसिकली सेम मेथड ही है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। हाँ, ट्री वाला क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ना ट्री बना होगा, ऐसे 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 ऐसे, एक बाद में करवा देंगे वो, एंड में डाल देंगे एक्स्ट्रास में, वरना एनसीईआरटी देखोगे तो एक बार में समझ आ ही जाएगा और कोई खास बात नहीं है। हाँ जी, एलसीएम अगर निकाल लेंगे तो फिर 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन और 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 336 की होगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 नहीं आएगा, इंटू 3 इंटू 7, हाँ हो गया। 54 की आ गई 3 इंटू 3 इंटू 3 27 इंटू 2 54। ठीक है जी, सारे नंबर्स में से हमने क्या करना है, सारे कॉमन प्राइम नंबर्स निकालने हैं। कॉमन प्राइम नंबर्स निकाल ले तो कॉमन नहीं, जितने भी प्राइम नंबर्स है, कॉमन का यहाँ पे अभी कोई रोल नहीं है, सिर्फ एचसीएफ में रोल होता है प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से निकालने में। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं हमने सारे नोट डाउन करे, 2 3 एंड 7। इसको अगर पावर की फॉर्म में लिखे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 और इसके 3 की पावर 3 इंटू 2। वैसे तो ना हमेशा छोटा प्राइम नंबर आगे लिखना चाहिए, मतलब छोटा नंबर आगे और बड़ा नंबर पीछे, ठीक है, मतलब कि अच्छा लगता है, फॉर्मल है, ये समझ लो। हाँ जी, तो सबकी बड़ी पावर कौन सी है, 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो हम कौन सी लेंगे 4। 3 की सबसे बड़ी पावर 1 और 3, तो हम लेंगे 3। 7 की पावर 1 नहीं है, तो हम इसको जब लेंगे तो ये अपना आ जाएगा 2 3, ये हो गया अप्रॉक्स 3024, ये हो गया आपका 3024, राइट। अब जब 3024 को, अब हमें कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करनी है एच सी एफ इंटू एल सी एम की। 3024 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, वही हमें बताना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी वही आता है। ये कंडीशन 3 के केस में एप्लीकेबल नहीं है। मान लो 336 54 एंड आपको दे देते 28, ये 3 नंबर्स का एचसीएफ निकाल लो, ये 3 नंबर का एलसीएम निकाल लो और ये कंडीशन सेटिस्फाई करो, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स लिखा होता तो नहीं, पहले ही बता देता हूँ वो नहीं सेटिस्फाई होएगी, क्योंकि ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही रूल है, ठीक है। 3024 इंटू 6 एचसीएफ इंटू एलसीएम कर रहे हैं, ये रहा एचसीएफ, ये रहा एलसीएम, 3006 18 24 144 18144, ठीक है। और जब हम 336 और 54 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास 18144 ही आया। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है शायद ये, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन एचसीएफ इज 306 एंड 657 और इन दोनों नंबर्स का, इसका मतलब ब्रैकेट में डालोगे ना, इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ जो है वो 9 हमें गिवन है और एलसीएम हमें फाइंड करना है। जब ऐसी कंडीशन दी होगी ना तो एलसीएम ऐसे नहीं, स्पेशली 306 और 657, ये उसने एचसीएफ इसीलिए दी है ताकि आप वो वाला फॉर्मूला यूज करो। कौन सा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आप डायरेक्ट अगर दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाल दोगे कोई नंबर नहीं देगी टीचर, पक्की बात है। बेशक सही है आंसर, कुछ बच्चे करेंगे भैया वो भी सही है, नहीं सही है, पर मेथड वो चाहती है, टीचर चाहती है कि आप ये यूज़ करो, ठीक है, टीचर गुरु होता है, बात मान लो। फिर 306 और 657 का 9 एलसीएम तो हमें फिगर आउट करना है, 306 इंटू 657, सारी वैल्यूज पुट कर दी, एलसीएम फाइंड आउट करना है तो 9 उधर डिवाइड में लेके 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, राइट। 9 की अगर कटिंग करेंगे 3 द 9 310, ये हो गया अपना, सॉरी हाँ 102, और कटिंग करेंगे तो 34 है ना, हाँ जी 34 और 34 इंटू 657 हो गया, तो एलसीएम अपना आ गया 2238 2238, ठीक है। इसको मल्टीपल तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 2238। देखा, टीचर की बात माननी चाहिए ना, अच्छी बात है ना। देख इतना बड़ा एलसीएम कहाँ से निकालते तुम, फालतू में कितनी देर लग जाती। इजी मेथड है तो टीचर यही चाहती है कि तुम इजी मेथड ही यूज़ करो। हाँ जी,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत खतरनाक, बहुत डर लगता है बच्चों को इससे। अरे काजू बर्फी आ गया। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 600, अच्छा वो उसमें चलो पहले यही कर लेते हैं। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। दोनों के कॉलम्स सेम होने चाहिए। मान लो ये ना एक अलग आर्मी है, दो है, एक 32 वालों की है, ठीक है, और एक 606 मेंबर्स है जो उनके पीछे चलेंगे। ये बैंड है और ये आर्मी मेंबर्स है, ठीक है। पाँव पापा पाँव, बैंड, आर्मी मेंबर्स जो फायरिंग करते हैं, मतलब 32 मेंबर्स और 616 मेंबर्स, इनको इतने कॉलम्स में ऐसे मार्च करना है कि हर कॉलम में सेम अमाउंट ऑफ पर्सन हो, आर्मी बैंड के भी और 616 मेंबर 616 मेंबर्स के भी पीछे उतने ही, मतलब कि वो भी अपने अपने जितने भी हो सकते हैं पर सेम कॉलम्स हो। मतलब कि लेट अस से कि ये दो कॉलम है, ठीक है, ये दो कॉलम ये बैंड वालों के है ना, ये सारे बैंड है, तो दो कॉलम ही उनके होने चाहिए, आर्मी मेंबर्स के, ठीक है। तो उनके पीछे दो कॉलम ही बनेंगे आर्मी मेंबर्स के। तो वो कह रहे हैं कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑब्वियसली यार दो कॉलम में थोड़ी चलाएंगे, अच्छा थोड़ी लगता है, इतनी बड़ी आर्मी है अपनी। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने अचीव करे जा सकते हैं, ठीक है। हमने बेटा, अगर आपने पहले इससे पहले HCF और LCM वाली डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा से उसको देख के उसको याद करो, समझो वो क्या था, ठीक है। हाँ जी, अभी मैं थोड़ी देर के लिए ना कह देता हूँ, मैंने ना आर्मी बैंड सारी एक ही रो में चला दी, एक ही सॉरी कॉलम में चला दी, ये सारी आर्मी, ठीक है, और उसके पीछे ये सारी, वो सारी सारी बैंड, ये सारी आर्मी। कंडीशन तो अपनी तब भी सेटिस्फाई कर गई कि नहीं। उसने क्या कहा था, दोनों के सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, एक कॉलम इसका है एक कॉलम ही इसका है, और सारे एक ही लाइन में चलने चाहिए, सारे एक दूसरे के पीछे चलने चाहिए, वो भी चल रहे हैं, वो भी कोई इशू नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सिर्फ एक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई, मैक्सिमम नंबर वाली, है ना। तो मैक्सिमम नंबर के लिए हमने क्या करा, चलो फिर ऐसा कहते हो, वो कहता दो दो चला लो, ठीक है ना। एक इसमें कितने आने थे, 32 मेंबर्स आने थे, और इसमें कितने आने थे, 616 आर्मी मेंबर्स, राइट, ठीक है। वो कहता दो दो चला लो, 16 बैंड इधर वाले, 16 बैंड आर्मी इधर वाली, और 616 को भी बांट दिया हमने कितने में, 308 इधर और 308 इधर, ठीक है। पर ऐसे ना एक एक करके चेक करते रहेंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। चलो एक और बना लेते हैं, ये लो, चार चार की बांट दी, आठ 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 आर्मी मेंबर्स, बैंड मेंबर्स, और इस इनके पीछे बिल्कुल चार, दो, तीन, चार, 154 154 154 एंड 154 आर्मी मेंबर्स। देखो ऐसा ना हर प्रोबेबिलिटी चेक करते रहेंगे ना तो शाम बीत जाएगी पर अपनी वीडियो नहीं खत्म होएगी। वैसे तो होने ही वाली थी पर नहीं होएगी, ठीक है। क्यों, दिक्कत ये एक एक केस नहीं चेक कर सकते, पर अगर आपको HCF और LCM का मतलब पता होएगा, ये जब भी हम बांटने वाला काम करते हैं तो ये किसका होता है, हमेशा HCF का। मतलब कि हमें दोनों नंबर्स का क्या फाइंड आउट करना है, HCF, 616 एंड 32। जब इसका HCF फाइंड करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, मतलब कि 8 कॉलम्स बनेंगे, इधर भी चार 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 के, मतलब कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इधर वाली साइड का है, ठीक है, ये ब्लैक पेन से टॉगल। मतलब कि इसमें कितने जने हैं, चार चार, फोर 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 फोर, 8 4 32। सिमिलरली उनके पीछे कितने चल रहे होंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितने कितने जनों की 70, अरे 155, 150 डिवाइड बाय 75 और 2 77, 77 मेंबर्स ईच की, 77 77 77 आर्मी मेंबर्स ईच, ठीक है, 77 77
77, ऐसे 8 रोज 8 कॉलम्स 77 77 77 77 आर्मी पर्सनल की चल रही होगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। और ये HCF कैसे निकालना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से। ओके, हाँ जी। एग्जाम्पल 4 काजू बर्फी क्वेश्चन। A sweet seller has 420 kaju barfis and 130 badam barfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number. They take up the least area and tray of the tray. What is the number of barfis that can be placed in each stack for this purpose? अच्छा जी, वो कहती है कि ना मेरे पास ट्रे तो है, ये रही उसकी ट्रे, ठीक है, पर ट्रे में वो बर्फी, काजू बर्फी, ये होगी उसकी काजू बर्फी, ठीक है, और ये होगी उसकी बादाम बर्फी। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक रखना, ठीक है, इसके ऊपर एक और काजू बर्फी, उसके ऊपर एक और काजू बर्फी, उसके ऊपर एक और काजू बर्फी। तो वो कहता है कि वो कहती है कि मेरे को ना ऐसे स्टैक्स बनाने हैं कि दोनों का नंबर इक्वल रहे, काजू का भी और बादाम बर्फी का भी, दोनों बर्फियों का स्टैक इक्वल रहे। भैया क्या लॉकडाउन में बर्फी की बात भूख लगाएगी, बर्फी वैसे ही नहीं मिलनी। दोनों काजू और बादाम दोनों का स्टैक बराबर रहे, ठीक है। दे टेक अप द लीस्ट एरिया, एरिया सबसे कम ले। एरिया कम लेने का मतलब ही ये है, एरिया बच्चा कब कम लेंगे? एरिया तभी कम लेंगे ना, कब? जब इनके हाईएस्ट पॉसिबल स्टैक्स बन जाए, हाईएस्ट पॉसिबल एक के ऊपर एक के ऊपर एक बर्फी रखी जाए सके, तभी हम कहेंगे ना कि स्टैक वो एरिया लीस्ट कवर करेगा। समझे इस बात को क्या कहना चाह रहा हूँ कि एरिया तभी लीस्ट स्टैक होएगा अगर स्टैक्स बड़े बड़े होंगे, वरना बर्फी ज़्यादा फैलानी पड़ेगी, एरिया ज़्यादा कवर करेगी, राइट। और उसने क्या कहा है? सेम नंबर, दोनों में की बर्फियों के जितने स्टैक्स जो से होंगे ना वो सेम नंबर के होने चाहिए। ये नहीं कि काजू की बादाम की बर्फी में एक बर्फी कम पड़ रही थी तो हमने काजू की बर्फी ऊपर उसके ऊपर रख दी, नहीं, दोनों के अलग अलग स्टैक्स बनेंगे और दोनों के सेम नंबर ऑफ बर्फीज होंगी हर स्टैक में, और एरिया लीस्ट कवर करना है, ठीक है। तो मतलब कि हम काजू बर्फी को चलो रखने की कोशिश करते हैं। हमने पहले क्या करा, 420 काजू बर्फी है, एक एक रखेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जगह घेरेगी। हमने क्या करा, 420 काजू बर्फी ली, दो दो का स्टैक बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। दो दो का स्टैक बनाए तो कितने बन गए? 240, पर हमें तो 240, ठीक है, चलो पहले समझ कर ही लो। और सिमिलरली जब उसके बनाए हमने बादाम बर्फी की, बादाम बर्फी कितनी थी? 130 के टू टू का ईच स्टैक बनाया, मतलब कि दो दो की पहाड़ी बनाई, एक के ऊपर एक, सिर्फ दो दो की, तो कितने बन गए? 65, है ना। 240 और 65 स्टैक्स तो बहुत अच्छी जगह घेरेंगे, हमें नहीं चाहिए, हमें हमारे पास पॉसिबल है और कितनी, 4 4 की ले लो, या 4 4 की तो बनेगी नहीं क्योंकि 130 तो 4 से डिविजिबल ही नहीं है ना, 4 से डिविजिबल नहीं है। 420 5 + 5 + 5 5 5 से डिविजिबल है क्योंकि दोनों के एंड में 0 है। 5 जब 5 5 का बनाया तो 84 बंडल बनेंगे ना, 5 5 5 5 बर्फियों के। और 130 जौन सी है वो भी अगर 5 5 5 5 5 5 लेगी, वो भी 5 5 5 लेगी तो कितनी? 26 टाइम्स। अब ऐसे फिर से एक एक का चेक करते रहें तो फिर अपनी रात बीत जाएगी। पर दिक्कत ये है कि हमें पता है ये कौन सा कंसेप्ट बन रहा है, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, ये अब तक आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। ये सारा जो जितना ये है ना, ये सारा दिमाग में आपके डायरेक्टली होना चाहिए, आपको ये करके नहीं दिखाना, वरना वहाँ पे डायरेक्ट आपको पता चलना चाहिए कि मेरे को क्या करना है। HCF ऑफ 420 एंड 130, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। HCF अपने आप निकाल लेना, मैं नहीं निकाल रहा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है LCM बेस्ड। वैसे तो अरे यार मैंने पहले बता दी, चल छोड़। पर क्वेश्चन आपको किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज 1.2 का ये क्वेश्चन है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया 18 मिनट्स लेती है
रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि 12 मिनट लेता है, ठीक है। सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि 12 मिनट लेता है। अब क्वेश्चन ये है कि सोनिया जब 18 मिनट ले रही है, रवि 12 मिनट्स ले रही है, वो कह रहा है कि दोनों ने ना सेम ही डायरेक्शन में स्टार्ट करा और सेम ही टाइम पे स्टार्ट करा, ठीक है। बिल्कुल भी टाइम का डिफरेंस नहीं था और डायरेक्शन भी दोनों की सेम रखी। अब सोनिया ने 18 मिनट्स लिए एक राउंड कंप्लीट करने को, और वही रवि ने 12 मिनट्स लिए। वो कह रहे हैं कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। दोनों को मिलवाना हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है, ठीक है। अब आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यही आपका सबसे बड़ा हिंट है। क्यों? देखो 18 मिनट्स और स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलना है, मतलब कि सोनिया पहले तो 18 मिनट्स में आएगी स्टार्टिंग पॉइंट पे, दूसरी बार 36 मिनट पे आएगी, तीसरी बार 54 पे आएगी, है ना। फर्स्ट राउंड सोनिया का, ये सोनिया की बात कर रहे हैं, फर्स्ट राउंड सोनिया का 18 मिनट पे, सेकेंड 36, थर्ड 54 पे, राइट। पर रवि का फर्स्ट राउंड जो है कितने देर में होएगा? 12 मिनट्स में, सेकेंड राउंड 24 मिनट्स में, थर्ड राउंड 36 मिनट्स में। अरे आंसर पहले ही आ गया। चलो अब बात ये है, चलो ये नंबर ना होते, लेटर से ये नंबर नहीं होते, नंबर्स कुछ और होते तो आप ऐसे थोड़ी ना सॉल्व करते ये। पर ये जो सा मल्टीप्लाई वाला बन रहा है सिस्टम, पहले इधर फिर इधर, ये मल्टीप्लाई वाला सिस्टम कब बनता है, ये वाला सीन कब बनता है? जब हमें एलसीएम निकालना हो, ठीक है ना। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, देखो जब भी मिलेंगे दोनों के लिए टाइम तो इक्वल ही बीतता होगा ना, तो टाइम इक्वल मतलब कि दोनों सेम टाइम पे ही मिलेंगे। जब सेम टाइम ही बीता होगा, इधर भी 36 मिनट्स बीत चुके हैं, इधर भी 36 मिनट्स बीत चुके हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे तो, वरना अदरवाइज आपको एलसीएम निकालना है किसकी हेल्प से? प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एलसीएम निकाल देना है, किसका? 18 एंड 12 का, ठीक है। 18 और 12, 2 और 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4, 9, 36, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसमें एक एडिशनल पॉइंट ऐड करता हूँ कि मैं पूछता हूँ वो कितने राउंड निकाले हुए थे। यहाँ से देख के नहीं बताने, यहाँ से देख के नहीं बताने, ठीक है। 36 मिनट्स लगे, 36 मिनट्स में इसने कितने राउंड करे? सोनिया ने 36 डिवाइड बाई 18 विच इज इक्वल टू 2 राउंड्स। 54 सॉरी, इसने 12 मिनट्स का और इसने 36 मिनट्स में 12, तो इसके कितने हो गए? 3 राउंड्स। रवि ने 3 राउंड्स और उसने 2 राउंड्स सोनिया ने। आई होप आपको सारा ये क्लियर होएगा। ओके चलो, इसके बाद जो हमसे पिछले क्वेश्चन एक और वीडियो डाली हुई है वो प्रैक्टिस कर लेना, चाहे वर्ड प्रॉब्लम्स के, ऐसे एचसीएफ और एलसीएम वाले। अदरवाइज एचसीएफ एलसीएम में दिक्कत नहीं आती, मेन दिक्कत सिर्फ इसी वक्त आती है कि क्या फिगर आउट क्या करें कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। ओके चलो बाय बच्चों।